Good morning, students. In the last video, we had discussed some tags of HTML, and today we will also continue the same topic. And today, the tag that is going to be discussed is I-tag. To draw the attention of the reader to any important information, I-tag is used. If we want to draw means take, किसी भी रीडर की अटेंशन को टेक करना है हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो हम आई टैग यूज़ करेंगे. आई टैग क्या करेगा? मार्कअप द टेक्स्ट इन इटैलिक स्टाइल. वो बाकी जो हमने टेक्स्ट एंटर किया है उसमें से जो भी टेक्स्ट हमने इटैलिक टैग में इंक्लूड किया है वो थोड़ा सा अलग इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा, इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा. तो जो व्यूवर है, रीडर है, उसकी अटेंशन सबसे पहले उसी चीज़ पे पड़ती है जो अलग होती है. तो जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं यूज़र इस चीज़ को रीड करे ही करे, तो हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को आई टैग में इंक्लूड कर देते हैं. जैसे कि टीवी में कोई भी आपको स्कीम बताई जाती है या कुछ भी बताया जाता है, उसके नीचे ऐसे ये साइन बना होता है, स्टार साइन. इसके आगे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई. इस चीज़ को उन्होंने छोटा सा करके लिखा होता है. क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि भाई ये यूज़र्स हैं जो देख रहे हैं उनकी अटेंशन इस चीज़ पे ऊपर पड़े. क्यों? क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है भी एडिशनल चार्जेस जो हैं वो अप्लाई होंगे ये पर्टिकुलर फीचर या एडवांटेज लेने के लिए. सो वो यूज़र्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. जिस चीज़ के ऊपर वो अट्रैक्शन करना चाहते हैं उसको वो हाईलाइटेड कर देते हैं. जिसके ऊपर वो कम अटेंशन करना चाहते हैं उसे वो छोटी सी फॉर्म में नीचे लिख देते हैं ताकि यूज़र्स की अटेंशन ना पड़े और हमने जो चीज़ या जो प्रोडक्ट बनाया वो इजीली सेल हो जाए बाद में, चाहे यूज़र्स को वो पसंद आए ना आए. यूज़र्स की जो उन्होंने बजट बनाया होता है उस बजट के बाहर की वो चीज़ हो और पहले उन्हें बताया जाए इस पर डिस्काउंट है और बाद में कंडीशंस अप्लाई विल बी रिटर्न. सो दिस इज़ डन for the advertisement purposes. In the same way, in HTML, if you want some information to be read by the user, then we include the I tag. Typing the text between I and /I tag will change the specified text to italic form. Here, Kip's Publishing World is written between the I tag. It will be written in the italic form. U tag. This tag underlines the text enclosed in its on and off tag, that is starting U tag and closing U tag respectively. जो भी टेक्स्ट हमने स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग U tag के अंदर लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट. इट विल बी अंडरलाइंड. होल टेक्स्ट विल बी अंडरलाइंड. सो bold, italic and underline, we use these features in Word. We can also use it in HTML using B tag, I tag and U tag to enhance the appearance of our page, of our web page. See, this is the example. HTML head tag के inside title tag में हमने क्या टाइटल दिया है? Creating paragraphs. See, title is written creating paragraphs. बॉडी टैग सेंटर, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? सेंटर में. सबसे पहले बोल्ड है किप्स CYL, दिस इज़ बोल्ड. बाकी टेक्स्ट से ये थोड़ा सा अलग है, बोल्ड है. नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन, जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है दैट इज़ अंडरलाइंड. नेक्स्ट इज़ इटैलिक एंड रेस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक फॉर्म. एंड देन सेंटर टैग इज़ क्लोज्ड एंड बॉडी टैग. अगर हम सेंटर टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में डिस्प्ले नहीं होगा. अगर हम बी टैग को क्लोज भी नहीं कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बी टैग बोल्ड की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करेगा. जो भी चीज़ हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए हर एक के बाद हमने BR टैग इंक्लूड किया है. आफ्टर सोल्यूशन नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर सेक्टर 83 नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग. फॉन्ट टैग हेल्प्स इन ब्यूटिफाइंग द टेक्स्ट and displaying it in a presentable manner. So using font tags we can beautify the text, we can change the color, font, display it in a presentable manner, in a manner जो दूसरे को ज़्यादा presentable लगे, अच्छा लगे. Its various attributes help in setting the type, size and color of text. हम उसका टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग, प्लस कलर. अगर हेडिंग्स है उसका साइज़ हमें बड़ा रखना है, डिस्क्रिप्शन का स्मॉल रखना है, कलर हम चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र. जो भी वेब पेज डेवलप कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है. फर्स्ट इज़ फेस एट्रीब्यूट. इट चेंजेस और सेट्स द टाइप फेस ऑफ द फॉन्ट यूज्ड फॉर टेक्स्ट. जो भी हम टेक्स्ट के लिए फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए
हम यूज़ करते हैं फेस एट्रीब्यूट या फिर सेट करने के लिए। चेंज मीन्स हमने पहले कुछ और स्पेसिफाई किया है, बाद में हम उसे चेंज कर रहे हैं, तो उसी फॉन्ट टैग में जाके हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। बीइंग अ कंटेनर टैग, इट इज़ क्लोज्ड आफ्टर इट्स यूसेज। जब हम इसे यूज़ कर लेंगे उसके बाद इसे क्लोज करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ कंटेनर टैग। ये अपने अंदर टेक्स्ट इंक्लूड कर रहा है। अगर हम इसे क्लोज नहीं करेंगे तो इसका फंक्शन जो वेब पेज में है वो व्यू नहीं होगा। इट विल बी डिस्प्लेड एज अ प्लेन टेक्स्ट। ओके, स्टार्टिंग विद HTML, then head tag include title is changing font face, title tag close, head tag close, body tag started, font face, bookman old style, and then bold, paragraph, new paragraph is started, that will be in the bold form, alignment is center, जो भी पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा है उसकी अलाइनमेंट क्या है, सेंटर एंड बोल्ड। सी दिस इज बोल्ड। डार्कन, जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ डार्कन। देन पैराग्राफ टैग सबसे पहले क्लोज करना है क्योंकि बी टैग के बाद पैराग्राफ टैग ओपन है। देन क्लोज द बी टैग एंड देन क्लोज द फॉन्ट टैग। देन अ न्यू पैराग्राफ इज स्टार्टेड, पी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, इसकी अलाइनमेंट भी क्या सेट है, सेंटर की। फॉन्ट फेस क्या लिया हमने, वर्धना, एंड दिस इज द टेक्स्ट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट विल बी क्लोज एंड देन पैराग्राफ टैग विल बी क्लोज। और यहाँ पे क्या था, हमने फॉन्ट को पहले स्पेसिफाई किया है, देन पैराग्राफ हमने सेट किया था, सो पैराग्राफ विल बी क्लोज फर्स्ट। हेयर पैराग्राफ इज स्टार्टेड फर्स्ट, सो पैराग्राफ विल बी क्लोज्ड एट द लास्ट एंड फॉन्ट then font is closed, and this is the output. First is in the form of a bold, it is bold than the other paragraph text, both alignment is center. First is bookman old style font face, next is Vardhana. According to your requirement you can choose any face that suit your page. साइज एट्रीब्यूट, इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। आप उसका साइज चेंज कर सकते हो फ्रॉम 1 to 7। साइज मीन्स आप उसको लार्ज या स्मॉल कर सकते हो। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इज 1 एंड लार्जेस्ट इज 7। इट इज़ ऑप्शनल टू इनक्लोज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डबल क्योर्स। ये देखो साइज की एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखी हुई है ना, डबल कोटेशन मार्क में ऑप्शन है, आप चाहे अकेला 3 भी लिख दो तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। And one thing more, font is a element. This is a element and it is a container tag because it contains the text, so it has to be closed. Secondly, it has 3 attributes. First is face, second is size, third is color, and these all have their values. Okay, and its values is optional. You can enclose it in double quotation mark or you can directly enter it. Here HTML, head tag, then title tag is started, changing font size, then in body tag center, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। फॉन्ट साइज क्या लिया उसने 3, जो भी टेक्स्ट लिखा है then it will be in the size 3. Then B tag is started, excellence, see it is bold, excellence is bold than the other text because it is included in B tag. Then B tag closed, then this font tag closed. Then break, again break, 2 breaks are inserted, 2 lines are left. Then face is equals to time new roman, इसका जो face writing का स्टाइल है वो चेंज हो गया। साइज हो गया 5, साइज इंक्रीज हो गया फ्रॉम 3 to 5। जो भी टेक्स्ट है वो किस साइज में आएगा, 5 साइज में इट इज़ इंक्रीज। एंड देन बी टैग लेट अस बिगिन इज अगेन बोल्ड, एंड देन फॉन्ट टैग इज क्लोज्ड, एंड देन सेंटर टैग इज क्लोज्ड, एंड बी टैग इज बॉडी टैग क्लोज्ड, एंड देन HTML टैग क्लोज्ड. Clear all of you? This is the size 3, this is the size 5. According to your requirement you can use the particular size that suits your requirements. कलर एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको फॉन्ट का कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, कलर। इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज, विच एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट। इफ़ यू वांट टू सेट द और change the font that is used for text, then you will use the face attribute. Now color attribute, the color attribute changes the color.
Color can be set by specifying the name of the color और by giving its corresponding hexadecimal value. कलर आप चेंज कर सकते हो by specifying the name. Simply आप name specify कर सकते हो, red, blue, yellow, green, any color you want to use for your text. और आप उसका hexadecimal value लिखोगे. This is the hexadecimal value. आपको हर एक कोड की corresponding hexadecimal value लिखनी होगी. अगर आप red color want to display for the text, then you have to use this hexadecimal value after font, color, and then this value. This is optional. This we had discussed earlier also. This is optional, but your choice. If you want to add it, you can add. If you don't want to add it, then there is no need to include it. All right.